दोस्तों मेरा नाम है शाबिज़ मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रात 8 बजे हमारा जो क्राइम शो होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये नया चैनल है, आप सभी लोगों के प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आप लोग मुझे ट्रू क्राइम सफ़र पे सुनते ही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर दूसरा चैनल बनाने का क्या मोटिव था, क्या रीज़न था। तो देखो, जो मेरे व्यूवर हैं जो मुझे पहले से सुनते हैं उनको ये पता होगा कि मेरा एक चैनल था जिस पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर थे। जब वो चैनल डिलीट हुआ तो उसके बाद में मैंने ट्रू क्राइम सफ़र को बनाया और वो चैनल ने आज तक रीच नहीं पकड़ी है। 30-32 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं। तो इस बार मैं किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ और इसीलिए मैंने सेकंड चैनल ऑप्शन के तौर पे बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को वो इंसिडेंट सुनाऊँगा जो कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मिस हो गए। तो आप लोग इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और यहाँ पर मैं आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्री सुनाऊँगा वो आप लोगों ने शायद ही पहले कभी सुनी हो। दोस्तों, आज के इस दौर में जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ये नाजायज़ ताल्लुकात आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में मेरठ की कहानी सुनी होगी। मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की कितनी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर उसकी डेड बॉडी को अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में कर एक ड्रम के अंदर सीमेंट से चुनवा दिया। और बाद में जब पूरा केस खुला, इंसिडेंट खुला, तो पूरी मीडिया के अंदर इस तरीके की हाहाकार मची हुई है कि मुस्कान ने ये क्या कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप क्राइम स्टोरीज सुनते हैं तो ये कोई ऐसा अनोखा केस नहीं था जो देश के अंदर हुआ है, बल्कि इससे भी भयानक भयानक देश में केस हो रहे हैं। और दोस्तों, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन केसों तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक वो केस पहुंचा सकें, ताकि आप लोग जो पीड़ित है उसको इंसाफ दिला सकें। आप लोग उनकी आवाज़ बनकर वीडियोस को शेयर कर सकें, जिससे वीडियोस कानून की पहुंच में पहुंचें और उन आरोपियों को सज़ा मिल सके। तो दोस्तों, बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत वैसे तो इंदौर के रूपनगर से होती है। और ये जो इंसिडेंट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये फरवरी महीने साल 2024 का इंसिडेंट है। लेकिन आप लोग को इस कहानी में थोड़ा पहले चलना पड़ेगा। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पहले से। 10 साल पहले इंदौर में ही एक गाँव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था रूप सिंह राठौर। रूप सिंह राठौर अपने कुछ दोस्तों के साथ में एक इवेंट में जाते हैं, एक शादी समारोह में जाते हैं। और वहीं पर उनकी नज़र एक लड़की के ऊपर जाकर टकरा जाती है, जो लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। रूप सिंह राठौर जब उस लड़की को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। लिहाजा रूप सिंह राठौर अब उस लड़की से बातचीत करने का फैसला करता है। लेकिन शादी समारोह में इतने सारे लोगों में रूप सिंह राठौर आखिर किस तरीके से उस लड़की से बात करे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि तुम किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करने लगती है। और रूप सिंह राठौर के साथ में वही हुआ। एक ऐसा कोइंसिडेंट होता है कि रूप सिंह राठौर की आखिरकार इस पूजा से मुलाकात हो जाती है। और जब पूजा से इसकी मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये जो बातचीत थी पहले तो दोस्ती में तब्दील हो जाती है, लेकिन उसके बाद में ये जो दोस्ती थी उसे प्यार मोहब्बत में बदलने में ज़रा भी समय नहीं लगता। अब रूप सिंह राठौर खाली समय में तुरंत पूजा को कॉल करता और कब घंटे इन दोनों को बात करते हुए गुजर जाते, दोनों को कानो कान खबर नहीं लगती। क्या दिन क्या रात रूप सिंह राठौर हमेशा ही पूजा से बात किया करता था। और दोस्तों, जब इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है, इन दोनों को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, तो उसके बाद में ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अब इस बारे में रूप सिंह राठौर अपने घर वालों से बात करता है। अब चूंकि घर वाले, चूंकि शादी उनके बेटे को करनी है, बहुत सारे ऐसे घर वाले भी होते हैं जो विरोध करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर वाले होते हैं जो अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी टटोलते हैं। और रूप सिंह राठौर के परिवार वालों ने भी ऐसा ही किया। रूप सिंह राठौर के परिवार वालों ने जाकर पूजा की फैमिली वालों से बात की। उधर जो पूजा के फैमिली वाले होते हैं वो भी इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड उसके बाद में दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। रूप सिंह राठौर उसी गांव में रहकर जो भी कुछ कामकाज मिल जाया करता था वही कामकाज कर लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे इनकी शादी को समय गुजरता है और उनके बाद में इनको एक बेटा भी हो जाता है। अब जब बेटा हो जाता है तो धीरे धीरे इनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, महंगाई के इस दौर में जब रूप सिंह राठौर के खर्चे बढ़ते हैं तो रूप सिंह राठौर जो था वो अपनी पत्नी से इस बारे में मशवरा करता है पूजा से कि गांव में रहकर सरवाइव कर पाना, बच्चे को अच्छी लाइफ दे पाना, अच्छी शिक्षा दे पाना बड़ा ही इम्पॉसिबल है। उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं और उसके बाद में ये लोग इंदौर के ही रूपनगर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, रूपनगर में ये लोग शिफ्ट हो चुके थे। जो रूप सिंह राठौर था शुरुआत में तो छोटी मोटी नौकरी करता है और वो करता भी है, उसे कुछ नौकरी मिलती भी है। लेकिन बाद में इसको रियलाइज़ होता है कि नौकरी से शायद जो सपने लेकर वो रूपनगर में आया है वो सपने उसके सच नहीं हो सकते।
इसलिए जो कुछ सेविंग इसने इतने सालों में की थी उन सारी ही सेविंग्स को मिलाकर ये एक मैट्रेस कंपनी बनाता है, जिसमें मैट्रेस में कॉटन फिल कर ये खुद सेल किया करता था। एंड दोस्तों उसके बाद में रूप सिंह राठौर का ये जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस भी बहुत अच्छी तरक्की करने लगता है। धीरे धीरे रूप सिंह राठौर का ये जो बिजनेस था, मैट्रेस कंपनी जो थी इसकी, जो मैट्रेस के अंदर कॉटन फिल कर ये बेचा करता था, वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ जाता है। अब रूप सिंह राठौर का ये जो बिजनेस था ये बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ चुका था। रूप सिंह राठौर का जो बेटा था वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन दोस्तों इसके बीच में एक तारीख आती है 15 फरवरी साल 2024, और इस 15 फरवरी साल 2024 को रूप सिंह राठौर डेली के रूटीन की तरह अपने घर से ये कहकर निकलता है कि वो काम के सिलसिले में जा रहा है और जल्द ही लौट आएगा। लेकिन दोस्तों सुबह को रूप सिंह राठौर निकला था, लेकिन शाम तक भी वो लौट कर नहीं आता है। जब ये पूजा देखती है कि उसके पति अभी तक लौट कर आए नहीं हैं, तो वो अपने पति का मोबाइल नंबर ट्राई करती है। लेकिन दोस्तों जब वो अपने पति का मोबाइल नंबर ट्राई करती है तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब पूजा के जहन में ये भी आता है कि हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, उसकी बैटरी लो हो गई हो, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर नेटवर्क ना आता हो। इसलिए पूजा सब्र कर लेती है। एंड धीरे धीरे दोस्तों ये जो वक्त था, अभी शाम का वक्त हुआ था, धीरे धीरे रात के 10 बज जाते हैं। लेकिन पूजा को चिंता तो थी, लेकिन फिर भी पूजा को लग रहा था कि उसके पति जहाँ कहीं भी होंगे वो सुरक्षित होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता था कि पूजा के जो पति थे वो कई बार लेट नाइट भी आया करते थे, क्योंकि उनका जो काम था, जो बिज़नेस था, वो बिज़नेस ही ऐसा था। उसके बाद में पूजा को कब नींद आ जाती है उसको भी कानो कान खबर नहीं लगती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, सुबह हो जाती है, और सुबह भी पूजा को ऐसा लग रहा था कि उसके जो पति हैं रूप सिंह राठौर किधरी से भी बस आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच में रूप सिंह राठौर तो नहीं आते हैं, बल्कि पूजा के घर पर पुलिस आती है, और पुलिस भी एक बहुत ही भयंकर इंसिडेंट की खबर लेकर पूजा के सामने आती है। एंड दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले पूजा के सामने आते हैं तो वो पूजा से कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे जो पति हैं रूप सिंह राठौर, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब पूजा का ये खबर सुनना था कि इतना सुनते ही पूजा की चीखें निकल जाती हैं। उसके बाद में पूजा को उस डेड बॉडी वाले, जहाँ पर डेड बॉडी थी, वहाँ पर लेके जाया जाता है। लेकिन देखने से ही ऐसा लग रहा था कि जो रूप सिंह राठौर हैं उनका चेहरा एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ऐसी स्थिति रूप सिंह राठौर की देखकर पूजा की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पूजा अपने पति रूप सिंह राठौर से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। उसके बाद में जो रूप सिंह राठौर की स्कूटर थी वो भी घटना वाली जगह पर ही खड़ी हुई थी, किसी ने शायद उसको खड़ा किया था। लेकिन दोस्तों पुलिस को स्कूटी को देखने के बाद में और रूप सिंह राठौर को देखने के बाद में दोनों चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा था कि मिसमैच है, क्योंकि डेड बॉडी की जितनी बुरी हालत है उससे देखने से ऐसा लग रहा था कि स्कूटी भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, लेकिन स्कूटी को उतना खासा नुकसान पहुँचा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने इस पूरे केस को, इस पूरे इंसिडेंट को एक्सीडेंट ही माना था। लिहाजा फॉर्मेलिटी के तौर पर पुलिस वाले अब इस गांव में जितने भी लोग थे उन सारे ही लोगों से पूछताछ करते हैं। एंड उसके बाद में जो गांव के लोग होते हैं वो भी पुलिस को बस एक ही बात बताते हैं कि जो रूप सिंह राठौर था ये बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। उसका ना कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ, ना किसी से कोई विवाद हुआ, ना किसी से कोई कहासुनी हुई। हालांकि कभी कभी रूप सिंह राठौर शराब या फिर नशा कर लिया करता था, लेकिन ऐसा कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया कि रूप सिंह राठौर ने नशा कर किसी को गाली दी हो, या फिर कहीं पर कोई झगड़ा या फिर कहीं पर कोई लफड़ा किया हो। लिहाजा पुलिस गांव वालों के सारे लोगों के बयान लिखवा लेती है। लेकिन इसी बीच में पुलिस की नज़र रूप सिंह राठौर की पत्नी पूजा पे पड़ती है। लेकिन दोस्तों पूजा को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि पूजा थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, पूजा बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स दिखाई पड़ रही थी। इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं कि अब पूजा से हमें पूछताछ करनी चाहिए। एंड उसके बाद में पुलिस वाले इस पूजा के पास में पहुँचते हैं, और पूजा से जब पूछताछ की जाती है तो पूजा का जो बयान होता है ये गाँव वालों से बहुत ज़्यादा मेल खाता हुआ होता है। पूजा भी पुलिस वालों से यही कहती है कि साहब, मेरा जो पति रूप सिंह राठौर था ये बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था, और हमारे बीच में कभी झगड़ा तकरार जैसी चीज़ें भी नहीं हुई। रूप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रूप सिंह राठौर मुझे आधी रास्ता में छोड़कर जा सकते हैं। अब पूजा की ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी पूजा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पूजा के लिए सिंपैथी आती है। लेकिन इसी बीच में ये जो पूरा केस था एक बड़ी मोड़ ले सकता है, पुलिस वालों को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। अभी तक तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, लेकिन इसी बीच में पुलिस वालों का एक जवान जो था वो इस रूप सिंह राठौर के 6 साल के बेटे को संभाले हुए था, और बातों ही बातों में वो रूप सिंह राठौर के 6 साल के बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता का बिहेवियर कैसा था। तो वो 6 साल का बच्चा बताता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कभी कभी माँ और बाबा के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था, और जो पिताजी थे वो अक्सर माँ से यही कहा करते थे कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता ठीक नहीं है, तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो, और ये सारी चीज़ों में तुम इन्वॉल्व हो रही हो, इससे तुम्हारा घर भी बिगड़ सकता है।
अब पुलिस वाले जब ये बात उस बच्चे की सुनते हैं तो पुलिस वाले थोड़ा सा शॉक होते हैं। एक तरफ पूजा बोल रही है कि उसका जो पति था बहुत सुलझा हुआ इंसान था और कभी पूजा का और उसके पति का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ ये जो बच्चा है ये बोल रहा है कि उसका और पूजा का और उसके पति का यानी मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था। लेकिन रूप सिंह राठौर अपनी पत्नी को किस मामले में संभलने के लिए बोल रहा था, इन सारी चीज़ों से पुलिस अभी अनजान थी। उसके बाद में पुलिस वाले फिर से पूजा के पास पहुंचते हैं एंड पूजा के पास पहुंचने के बाद में फिर से पूजा से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पूजा ऐसी स्थिति में थी कि वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं सकती थी, क्योंकि पूजा के ऑलरेडी पति की डेथ हुई थी एक्सीडेंट के अंदर। इसलिए उसका जो बिहेवियर था ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा था कि जिसे देख के ही रोना आ जाए। लिहाजा पुलिस वाले अब इस रूप सिंह राठौर की फैमिली को एज इट छोड़ देते हैं एंड उसके बाद में जो रूप सिंह राठौर की डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों को इस पूरे केस के अंदर अब डाउट हो चुका था, क्योंकि जो केस पुलिस वालों को अभी तक एक्सीडेंटल केस लग रहा था, अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को इस केस के अंदर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये एक मर्डर हो। लिहाजा पुलिस वाले उधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज तो चुके थे, इधर अंदर ही अंदर पुलिस वाले इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस वाले इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं इस केस को कि पूजा को इसकी कानो कान खबर भी नहीं लगती है। और जब पूजा की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो वहाँ से एक अजीब बात पुलिस वालों को दिखाई पड़ती है। दरअसल पूजा एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। अब जब इस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है ये नंबर किसका है, तो पता चलता है कि ये नंबर तो शुभम सिंह का है। अब शुभम सिंह के बारे में जब पता किया जाता है कि शुभम सिंह कौन है, तो शुभम सिंह कोई और नहीं बल्कि इस रूप सिंह राठौर का उसका भतीजा था। एंड पूजा इस भतीजे से इतनी ज़्यादा बात किया करती थी कि कोई भी महिला अपने पति के भतीजे से इतनी रात को इस तरीके से बात कर ही नहीं सकती। लिहाजा पुलिस वालों को कहीं ना कहीं पूजा के ऊपर डाउट हो जाता है। एंड उसके बाद में पुलिस वालों ने पूजा से इस शुभम के बारे में पूछा भी था एंड शुभम के बारे में पूजा ने कुछ भी नहीं बताया। एंड उसके बाद में पूजा के जो बयान थे ये लगातार बदल भी रहे थे पुलिस से, इसलिए पुलिस वाले पूजा को अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थाने उठा के ले आते हैं। एंड थाने उठाने के लेके आने के बाद में जब पूजा से पूछताछ की जाती है तो पूजा लगातार अपने बयानों में चेंजेस लेके आ रही थी और यही वजह थी कि पुलिस वालों को पूजा के ऊपर जो शक था ये और ज़्यादा गहरा जाता है। एंड उसके बाद में पुलिस वाले पूजा के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। अब दोस्तों पूजा कोई पेशेवर क्रिमिनल, कोई पेशेवर मुजरिम तो थी नहीं, लिहाजा पूजा जो थी वो पुलिस के सामने टूट जाती है। लेकिन पुलिस के सामने टूटने के बाद में पुलिस वालों के सामने पूजा ऐसा केस बताने वाली थी, इसका अंदाज़ा तो शायद पुलिस वालों को भी नहीं था। दरअसल पूजा पुलिस को बताती है कि जब उसके पति रूप सिंह राठौर रूपनगर में आकर शिफ्ट हुए थे तो वो अपने साथ में अपने भतीजे शुभम को भी लेकर आ गए थे। दरअसल शुभम के माता पिता की किसी वजह से डेथ हो गई थी और शुभम उस वक्त पैसा कमाने की पोजीशन में था नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। इसलिए रूप सिंह ने सोचा कि मैं अपने भतीजे को अपने साथ रख लूँगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब कमाने वाने लग जाएगा तो वो अपने घर चला जाएगा। और इसी के तहत रूप सिंह राठौर अपने भतीजे शुभम सिंह को अपने साथ रूपनगर लेके आ गया था। उसकी पढ़ाई का, उसके कपड़ों का, उसके खाने का सारा खर्चा उड़ा करता था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में समय गुजरता है और फरवरी का महीना आ जाता है, फरवरी साल 2024। लेकिन फरवरी के महीने आते आते जो रूप सिंह राठौर का बिजनेस था वो बिजनेस बहुत ज़्यादा मंदा हो चुका था और इसी वजह से जो रूप सिंह राठौर था अब टेंशन में रहने लगा था। जब रूप सिंह राठौर का बिजनेस मंदा पड़ता है तो रूप सिंह राठौर को अब ड्रिंक करने की भी आदत लग जाती है। अब ये लेट नाइट ड्रिंक कर घर आता, जल्दी सो जाता और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाता। इसी तरीके से उसकी पत्नी के साथ में बातचीत बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, क्योंकि पूजा अगर अपने पति से मिलना चाहती या उसकी कुछ बेसिक्स नीड्स रहती, दोनों इंटीमेट होना चाहते, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी जो रूप सिंह राठौर था ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। इसी वजह से अब जो पूजा थी उसकी नज़दीकियाँ धीरे धीरे अपने ही भतीजे शुभम सिंह के साथ में बढ़ने लगती हैं। एंड दोस्तों उसके बाद में पूजा और शुभम की शुरुआत में तो जो बातचीत हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो बातचीत थी बहुत आगे बढ़ जाती है। पहले तो इन दोनों के बीच में वो सारी मर्यादाएं ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें जो लफ्ज़ों की बाउंडेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे इनके बीच में बहुत ही करीबी वाली दोस्ती हो जाती है, जिसमें एक दूसरे से ये डबल मीनिंग बात कर लिया करते थे। एंड उसके बाद में इन दोनों की जो दोस्ती थी ये नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है। उसके बाद में जब रूप सिंह राठौर कभी भी घर पर नहीं होता, अब चूँकि उसे कहीं बाहर से तो आना था नहीं, इसलिए जो शुभम सिंह था वो रूप सिंह राठौर के घर में ही रहा करता था। इसलिए वो पूजा के साथ में इंटीमेट हुआ करता था और वो कुछ इस तरीके से इंटीमेट हुआ करता था कि पूजा को भी इस सब में शायद बहुत ज़्यादा आनंद आने लगा था और इसी वजह से ये दोनों अनलिमिटेड एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इंसान जब नाजायज़ रिश्तों की तरफ बढ़ता है तो उसको ये लगता है कि शायद इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है।
वक्त के साथ में ये जो भेद था वो भेद खुल ही जाता है। आखिरकार इस बारे में रूप सिंह राठौर को खबर लग जाती है, और जब उसको ये खबर लगती है कि उसकी ही पत्नी पूजा उसके ही भतीजे शुभम सिंह के साथ में ऐसे रिश्तों में है और लगातार ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं, तो उसके बाद में वो अपने भतीजे शुभम सिंह की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है और उसको अपने घर से निकाल देता है। रूप सिंह राठौर जिस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, शायद ये आग बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी। रूप सिंह राठौर समझ रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद में समय गुजरने लगता है। रूप सिंह राठौर जब कभी भी अपने काम पर चला जाता तो उसकी जो पत्नी थी पूजा, वो उसके ही भतीजे शुभम सिंह से व्हाट्सएप पर चैट किया करती थी। अब इस बारे में फिर से रूप सिंह राठौर को खबर लग जाती है और इस बार वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा डांटता है, बहुत ज़्यादा डपटता है और वो अपने भतीजे को भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है। रूप सिंह राठौर को लग रहा था कि शायद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इन सारी चीज़ों का जो आगे अंजाम होने वाला है ये और ज़्यादा भयावह होने वाला है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में रूप सिंह राठौर अब अपनी पत्नी पूजा और शुभम के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने लगा था। जब वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखने लगा था तो इसी बीच में उसकी पत्नी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसको उसके भतीजे की आदत लग चुकी थी। लिहाजा जब काम पर रूप सिंह राठौर जाता है तो उसी बीच में ये कॉल करती है शुभम सिंह को, एंड कॉल करने के बाद में कहती है कि ऐसे कैसे चल सकता है, हमें तुम्हारे चाचा को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, और अगर वो रास्ते से एक बार हट जाएगा तो उसके बाद हम लोग बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से शादी भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद में ये लोग बहुत ही बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग ये थी कि हत्या इस तरीके से होनी चाहिए कि पुलिस को पता ही ना चले कि हत्या कैसे हुई है और किसने की है। दरअसल ये पूरा केस हत्या लगना ही नहीं चाहिए। अब इसके लिए जो शुभम सिंह था ये अपने 4 दोस्तों से कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि इस तरीके से एक काम को करना है। और उसके बाद में 15 फरवरी साल 2024 को जब रूप सिंह राठौर शराब के नशे में, क्योंकि इन्हें पहले ही पता था कि वो शराब पीकर ड्रिंक कर कर घर आता है, जैसे ही वो घर जाता है, घर जाने के बाद में जैसे ही वो अपने बेड पर लेटता है तो तुरंत उसे नींद आ जाती है। और चूंकि वो चारों दोस्त पहले से ही रूप सिंह राठौर के घर में छुप कर बैठे थे, क्योंकि उसकी जो पत्नी पूजा थी उसने ऑलरेडी उन चारों को अपने घर में छुपा के रखा हुआ था। अब जैसे ही इस रूप सिंह राठौर को नींद आती है, ये चारों लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। पहले ही उसके फेस को कवर करते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड बाहर ना आ सके। जब गला दबाकर ये उसकी हत्या कर देते हैं तो एक पत्थर से उसके सर पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार वार करते हैं। लेकिन इसी बीच में एक और इंसिडेंट हुआ। दरअसल रूप सिंह राठौर का जो 6 साल का बेटा था, जो दूसरे कमरे में सोया हुआ था, दरअसल पूजा ने उसको दूसरे कमरे में इसलिए सुलाया था क्योंकि आज ये पूरा वारदात को अंजाम देने वाली थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो जो पूजा थी वो उस रूम में चली जाती है अपने बेटे को सुलाने के लिए, और 10 से 15 मिनट लगा देती है ये अपने बेटे को सुलाने में। और इसी बीच जो 4 लोग थे उन्होंने इस पूरी हत्या का जो प्रोसीजर था उसको पोस्टपोन कर दिया था। बैठे हुए इंतज़ार करते रहते हैं, और जब फिर से रूप सिंह राठौर का बेटा सो जाता है तो उसके बाद में फिर से उस व्यक्ति की हत्या करते हैं, यानी फिर से उसकी बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, डैमेज करते हैं। लेकिन दोस्तों इधर ये 4 लोग और पूजा मिलकर इस रूप सिंह राठौर की हत्या कर रहे थे। उधर जो शुभम सिंह था ये रोड पर घूम रहा था ऐसा रूट देखने के लिए कि जिस रूट से ही उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा सके, ऐसा रूट जहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद ना हो। और फाइनली इसको एक रूट मिल भी जाता है, जो रूट सीधा निकलता है द्वारकापुरी ब्रिज के पास में जाकर। जब रात के 2 बज जाते हैं और ट्रैफिक जो था वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है, तो उसके बाद में ये रूप सिंह राठौर की स्कूटी और रूप सिंह राठौर की डेड बॉडी लेकर इसी द्वारका ब्रिज के पास पहुँचते हैं, एंड वहाँ पर डेड बॉडी फेंक देते हैं और वहीं पर स्कूटी को भी फेंक देते हैं। एंड उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस को ये सब इन्होंने दिखाने के लिए इस तरीके से किया था कि किसी भी तरीके से इस पूरे केस का खुलासा ना हो सके, और पुलिस को अगर ये केस पता भी चल जाए तो सिर्फ एक एक्सीडेंटल मौत ही लगे। लेकिन दोस्तों पुलिस ने महज बातों ही बातों में उसके 6 साल के बेटे से ये पूछ लिया कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता का बिहेवियर कैसा था, और उस बच्चे ने ये बता दिया कि माँ का कभी कभार बार पापा से झगड़ा हुआ करता था, और वो बस इतना ही कहा करते थे कि पूजा तुम सही रास्ते पर चलो। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो कौन सा सही रास्ता था इसको छानने के लिए जब पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकालती है तो पूरा जो केस था ये पानी की तरह साफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि पूजा और उसका भतीजा जिसका नाम शुभम सिंह था और उसके 4 दोस्त ये तो जेल में चले जाते हैं। रूप सिंह राठौर बेचारा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि उस 6 साल के बच्चे का क्या कसूर था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। अब वो उसके सर पर न बाप का साया है न माँ का साया है। माँ जेल में है, बाप दुनिया को अलविदा कह चुका है। अब ऐसा बच्चा जब बड़ा होगा तो लोग उससे क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ ने अपने प्रेमियों के चक्कर में तुम्हारे पिता का कत्ल कर दिया था। इंसान को क्राइम करने से पहले, अवैध रास्तों पर चलने से पहले अपने नहीं लेकिन कम से कम अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, अपने ख़ानदान, अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा।
कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।